अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेख़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमात यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका मौला हुज़ूर सरापा नूर सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में जी लगाकर झूम झूम कर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक बार और जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। दिल उस ही को कहते हैं जो हो तेरा शैदाई, दिल उस ही को कहते हैं जो हो तेरा शैदाई, और आँख वही है जो हो तेरी तमाशाई, और आँख वही है जो हो तेरी तमाशाई। और क्यों जान न हो कुर्बां सदका न हो क्यों ईमा, क्यों जान न हो कुर्बां सदका न क्यों हो ईमा, ईमा मिला तुमसे और तुमसे ही जान पाई है, ईमान मिला है तुमसे और तुम ही से जान पाई है। और खलकत के वो दुल्हा हैं महफिल ये उन्हीं की है, खलकत के वो दुल्हा हैं महफिल ये उन्हीं की है इन्हीं के दम से ये सब अंजुमन आराई है उन्हीं के दम से ये सब अंजुमन आराई है। एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारका में ज़कात के हवाले से मैंने चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने गोश गुजार करने की सादत हासिल की थी। इसी जुम्मतुल मुबारका में भी चंद बातें इसी हवाले से सुन लें, इसलिए कि ये बहुत ही अहम फ़र्ज़ है कि अक्सरियत नहीं बल्कि ये कहा जा सकता है कि अब इस फ़र्ज़ से लोगों का ताल्लुक़ ऐसे ही रह गया जैसे कोई ज़कात निकालता ही नहीं। यानी मैंने तो आज तक बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जो किसी मुफ्ती साहब के पास जाकर अपने माल का हिसाब करा के पूछें कि मेरे माल में से कितनी ज़कात निकलेगी। मुश्किल है। आज आदमी हर चीज़ का हिसाब जानता है लेकिन वो सिर्फ दुनिया के लिए जानता है, आखिरत के मामले में उसको ज़कात की फ़िक्र ही नहीं कि ज़कात नहीं देने से क्या नुकसान होगा और ज़कात देने से क्या फ़ायदा होगा। मैं कुरान अज़ीम की एक आयत रिपीट कर लेता हूँ। गुज़िश्ता जुमा को मैंने 5 आयतें आपके सामने पेश की थी, उसमें से एक आयत ये है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है,
और वो जो ज़कात देने का काम करते हैं, यानी ज़कात अदा करते हैं, यही लोग वारिस हैं कि फिरदौस की मीरास पाएंगे। और आगे इरशाद फरमाया और उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये कुरान अज़ीम ने उन लोगों के लिए जन्नतुल फिरदौस की खुशखबरी सुनाई है कि जो अपने माल में से ज़कात अदा करते हैं। अब ज़कात जो है वो सदक़े की आला कैटेगरी है। मैंने सदक़ात के हवाले से बात की थी ना कि हम जितने भी सदका निकालते हैं तो सदक़े जो होते हैं वो फ़र्ज़, वाजिब और नफल। अब ये जो फ़र्ज़ है उसके लिए लोगों का इंतखाब है कि ये ज़कात आप किसको किसको देंगे और किसको किसको नहीं देंगे, यानी उसके लिए ऑप्शन है। तकरीबन 7 अफराद ऐसे बताए गए जो कुरान अज़ीम में है कि इन लोगों को ज़कात दे सकते हैं, इसके सिवा किसी को ज़कात नहीं दे सकते आप, यानी उसका भी इंतखाब है, मसरफ़ है वो। और अगर कुछ लोग ऐसे गिनवाए कि जिनको ज़कात दे ही नहीं सकते, किसी सूरत में ज़कात उनको नहीं दे सकते, तो ऐसे भी अफराद गिनवाए। तो ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि किसको ज़कात देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। ये तो फ़र्ज़ जो है उसके और वाजिबात जो हैं, जो सदका फ़ित्र होता है, वो भी किसको देना चाहिए वो भी आपको चेक करना चाहिए और मालूम करना चाहिए। हर कस व नाकस को ऐसे आप दे देंगे तो हो सकता है आपका सदका फ़ित्र भी अदा ना हो। आपने अगर ज़कात भी बगैर जाँच पड़ताल के जहाँ चाह दे दी तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़कात अदा हो गई। उसके लिए आपकी जांच होनी चाहिए कि ये इसका हकदार है कि नहीं। इसी तरह जो नवाफिल सदकात होते हैं, जैसे चलते फिरते हम लोग ऐसे ही सदका निकालते रहते हैं, घर से बाहर निकले 10 रुपया सदका निकाल दिया, अंडा सदका निकाल दिया, चावल सदका। अब ये नवाफिल है, ये आप किसी को भी दे सकते हैं, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। ये मैंने एक ऑप्शन जो अहकाम के हवाले से आप मुफ्तियान निज़ाम से रुजू करेंगे। मुझे अर्ज़ ये करना है कि सदका कोई भी हो तो आखिर इसको अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक अहमियत क्या है, चाहे वो फ़र्ज़ हो, चाहे वो वाजिब हो, चाहे नफल हो। अब उसकी अहमियत सुनिए। हज़रत अनस से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को पैदा फरमाया तो वो हिलने लगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहाड़ों को उसमें गाड़ दिया, यानी ये बड़े बड़े पहाड़ जो है ना वो गाड़े गए हैं ज़मीन पर, जिससे ज़मीन ठहर गई। फरिश्ते पहाड़ों की मजबूती को देखते हुए अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि अल्लाह, क्या तूने इन पहाड़ों से भी ज़्यादा कोई मखलूक ताकतवर पैदा फरमाई है? फरिश्तों ने पूछा कि इतने बड़े बड़े पहाड़ है जिसने ज़मीन को मतलब सुकूत पजीर कर दिया, हिल रही थी वो बंद हो गई, इससे भी बढ़कर किसी को ताकतवर बनाया? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हाँ मैंने एक मखलूक पैदा की है जो नबातात में से हैं, जिसे लोहा कहते हैं। वो इससे भी ज़्यादा ताकतवर है, वो पहाड़ों को चीर फाड़ कर रख देता है, यानी इतना वो ताकतवर है। अर्ज़ किया कि अल्लाह, क्या लोहे से भी ज़्यादा कोई ताकतवर है? तो फरमाया, हाँ मैंने इससे भी ज़्यादा एक ताकतवर चीज़ पैदा की है। कहा वो क्या है? कहा वो आग। अर्ज़ किया, मौला क्या आग से भी ज़्यादा कवी कोई मखलूक है तेरी? इरशाद फरमाया, हाँ। कहा वो कौन सी है? कहा वो पानी है, यानी आग में जब पानी डाला जाए तो आग बुझ जाएगी। तो अर्ज किया कि अल्लाह, क्या पानी से भी ज्यादा कोई ताकतवर मखलूक है? तो इरशाद फरमाया, हाँ पानी पर भी काबिज और ज्यादा ताकतवर मखलूक मैंने हवा को पैदा किया है, जो पानी से भी ज्यादा ताकतवर है। फिर वो अर्ज करने लगे, परवरदिगार क्या हवा से भी ज्यादा किसी मखलूक को तूने ताकतवर बनाया? तो इरशाद फरमाया, हाँ वो इंसान। क्या फरमाया? वो इंसान कि जब अपने दाहिने हाथ से सदका करे तो बाएं हाथ को भी पता न चलने दे, ये इससे भी ज्यादा ताकतवर है। ये अल्लाह और उसके रसूल ने हमें इस मामले में दोहरी मतलब तरगीब इरशाद फरमाई। एक तो ये फरमाया कि इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता न चलने दो, यानी छुप कर दो। इसलिए ज़कात का एक मसला है जिसका मफहूम मैं बता रहा हूँ। असल मसला आप मौलाना साहब से मालूम कर लेंगे कि अगर कोई आपका रिश्तेदार है जो ज़कात का मुस्तहिक तो है, यानी ज़कात का हकदार तो है, लेकिन उसकी एक इज्जत है माशरे में, खानदान में। अब शरीयत ने यहां तक छूट दे रखी है कि अगर आप ज़कात देकर कहेंगे ना कि ये ज़कात है, वो नहीं लेगा, यानी इज्जत नफ्स की खातिर नहीं लेगा वो,
इसलिए शरीयत ने यह कहा कि ऐसे ही खाली हेल्प कर दो, अगरचे वो ज़कात का पैसा हो, लेकिन उससे ये न कहना कि ये ज़कात है। यानी इस अंदाज में भी हमें अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक करके ज़कात देने का हुक्म है। आज हम और आप इसी से गाफिल हैं। थोड़ा अपना हिसाब कीजिएगा। हर बंदा ये नहीं कहता कि वो मालिक निसाब होगा, लेकिन अगर हकीकी मानों में हम और आप हिसाब करने जाएंगे ना, तो हमारे सैकड़ों घर ऐसे निकलेंगे जिसका निसाब इस तक पहुंच जाता होगा। इसमें बहुत सारी चीजें दाखिल है, हम जिसको समझ रहे हैं। जैसे ये एक मोबाइल है, अगर ऐसे ही दूसरा मोबाइल है ना, तो ये दूसरा मोबाइल आपकी जरूरत के सामान में इस्तेमाल नहीं है, यानी इसको गिना नहीं जाएगा। अब इसको हिसाब में लगाना पड़ेगा दूसरे मोबाइल को। एक मोबाइल चलेगा, दूसरे मोबाइल का हिसाब होगा। इस तरह की सैकड़ों जरूरियाती चीजें हैं जो जरूरियात से ज्यादा होगी तो उसकी भी कीमत निकाली जाएगी, और वो निकाल के आपको ज़कात का एक निसाब जो है ना उस तक पहुंचना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं दिया ना, तो इसका नुकसान बड़ा हो रहा है और पूरी दुनिया लेवल पे हो रहा है। मैंने गुज़िश्ता जुमा को ये बात अर्ज की थी कि जो लोग ज़कात नहीं निकालते उनका माल बर्बाद हो जाता है। नंबर 2, उस माल में हिलाकत ये कन्फर्म है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो ये कन्फर्म है कि वो माल हिलाक होना लाजमी है, वो हिलाक होगा ही। और आगे सुनिए, ज़कात न देने वाले के लिए कितनी बड़ी वईद है। हदीस शरीफ है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोज़ख में सबसे पहले 3 शख्स जाएंगे। कितने लोग जाएंगे? 3 लोग सबसे पहले जहन्नम में। अर्ज किया वो कौन है? तो इरशाद फरमाया उनमें से एक मालदार शख्स होगा जिसने अपने माल की ज़कात न निकाल कर अल्लाह का हक अदा नहीं किया होगा। आज पूरी दुनिया लेवल पे खाली कौम मुस्लिम के मालदारों को देख लेना, तो उसको पता ही नहीं कि ज़कात है किस चीज का नाम, उसको पता ही नहीं कि यह फर्ज है अल्लाह का। अल्लाह के अहकाम में से सबसे बड़े फराइज में से ये एक है। उम्रा करेगा, नफल पे नफल, नफल पे नफल, उम्रा रमजान में भी करेगा, हज भी नफल पे नफल करेगा। ज़कात का पूछो ना, तो थोड़ा बहुत निकाल देते हैं, ऐसा अटकल पच्चू नहीं। ये अटकल पच्चू वाला मसला है ही नहीं। आप साफ साफ सुन लीजिए, अगर आप मालिक निसाब है, अब आपको पाई पाई का हिसाब निकालकर उसका जो 40वां निकलेगा ना, वो आपको देना 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 और देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते तो उसकी वईद सुनिए। एक तो ये हुज़ूर ने फरमाया कि 3 शख्स जो है जाएंगे ना, उसमें से एक मालदार भी जाएगा। दूसरी वईद सुनिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि हमें हुक्म दिया कि नमाज पढ़ें और ज़कात अदा करें, और फरमाया जो शख्स ज़कात अदा नहीं करेगा अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं फरमाएगा। अब एक तो मालदार ऐसे भी 5 टाइम की नहीं पढ़ता, पूरी दुनिया का जो मालिक निज़ाब है, इल्ला माशाअल्लाह, खाली जुमा टू जुमा चक्कर लगाता है, उसमें भी ज़कात ना निकालने की वजह से उसकी जुमा और जो ईद की पढ़ता है ना, वो भी अल्लाह रद्द कर देगा। अब वो कहाँ जाएगा? इस मामले में गौर करने जैसा है कि नहीं? आपसे पूछता हूँ, गौर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम सबको गौर करना चाहिए, अल्लाह ने सबको दिया है। और दूसरी एक बात बता दूं, अपने घर में जो अहलिया मुबारका जो है ना, उसके भी सोने ने चांदी का हिसाब करवा लेना चाहिए, क्योंकि वो भी अगर मालिक के निसाब होने की हैसियत से वो भी अगर मालिक के निसाब तक पहुंच रही है, तो उस पर भी ज़कात वाजिब है कि वो भी ज़कात निकालें। ये और बात है कि मियाँ बीवी का सेटिंग होने की वजह से फिर मियाँ अपनी तरफ से निकाल देता है, वो बात अलग है, वरना है वो मालिक के निसाब तो अब उसको भी उसमें से निकालना पड़ेगा। और ये सब औरतों के लिए है जिनके पास इतना माल होगा। और आगे सुनिए, ज़कात ना देने वाला कैसे हिलाक होता है। अब इसको दिल के कानों से सुनिए, ये हमारा और आपका मसला नहीं है, ये कायनात में इतना रोशन मसला है कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह के दौर में सौलबा इब्न अबी हातिब एक बंदा गुजरा है, उसके ताल्लुक से लिखा है कि सौलबा इब्न हातिब अंसारी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए आप दुआ फरमा दें। हुजूर ने इरशाद फरमाया, कहा क्या दुआ करूं? तो वो सौलबा इब्न हातिब ने क्या कहा कि हुजूर ये दुआ कर दीजिए कि मैं मालदार बन जाऊं, यानी अल्लाह मुझे मालदार बना दें। आज हमारे जवान भी बड़ी तेज़ी के साथ उस तरफ जा रहे हैं कि हर किसी को मालदार बनना है, लेकिन मालदार बनने से पहले इस हदीस शरीफ को सुन लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं मालदार हो जाऊं। हुजूर ने फरमाया, ए सौलबा, थोड़ा माल ये ज़्यादा माल से बेहतर है।
यानी तू जिस हालत में है, अगर थोड़ा माल है तो ये ज्यादा माल से बेहतर है, इसलिए थोड़े माल पर अल्लाह का शुक्रिया अदा कर ले। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, मैं आपके सामने जो ना, मैं आपसे कोई भीख मांगने के लिए अपनी अर्जी नहीं कर रहा हूं, इसको खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अपने भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि अगर हलाल रोजी मिल रही हो ना, थोड़ी थोड़ी सही, उस पर शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। वरना दूसरों को देख देख कर मालदार ज्यादा बनने के ख्वाब में कहीं कोई हराम की आवक का दरवाजा तो नहीं खोल रहे हैं आप। इस मामले में गौर करना चाहिए। ऐसा मालदार कोई काम का नहीं होगा। इसलिए हुजूर ने सालबा इब्ने हातिब से कहा थोड़ा माल है ना, वो ज्यादा से बेहतर है, इस पर शुक्रिया अदा करते रहो। उन्होंने फिर हाजिर होकर अर्ज की, कहा हुजूर दुआ कर दीजिए ना, मालो दौलत और ज्यादा बढ़ जाए, यानी मालदार हो जाऊं। हुजूर ने फरमाया कि ये थोड़ा जो है ना वो ज्यादा से बेहतर है, इसलिए इस पर शुक्रिया अदा करें। फिर वो हाजिर हुए, और जब ये हाजिर हुए ना तो अल्लाह अकबर, उस वक्त हुजूर ने पूछा कि अगर तुम मालदार हो जाएगा तो करेगा क्या? तो उन्होंने कसम खा ली, कहा अल्लाह की कसम जिसने आपको सच्चा रसूल बनाकर भेजा है कि अगर अल्लाह मुझे मालदार बना देगा तो मैं उस माल में से अल्लाह की राह में जरूर खर्च करूंगा। यानी उन्होंने हुजूर की बारगाह में कसम खा ली। अब जब ये कसम खा ली ना तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुकद्दस उठा दिए, जिन हाथों के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। हाँ, ये हुजूर के मुबारक हाथ हैं। हाथ जिस समत उठाना बस वो गनी हो गया। हुजूर ने हाथ उठा दिए और दुआ क्या की, साफ अल्फाज सुनिए। हुजूर ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ सालबता मालन, ए अल्लाह सालबा को मालदार बना दे। बस ये हुजूर की दुआ हो गई। अब वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, हाँ हुजूर जो कहते हैं ना तो वो लफ्ज़ कुन फयकुन जो उसकी शान है, जो अल्लाह की शान है, बस वो लफ्ज़ कुन की चाबी है। हुजूर जो कह दे मेरा रब पूरा फरमा देता है। चंद रोज नहीं गुजरे ना तो सालबा हो गए मालदार, और कितने बड़े मालदार हो गए, इतनी तेजी के साथ चंद रोज में इतने मालदार हो गए कि रिवायतों में लिखा है कि मदीना शरीफ की जमीन उनके मालों के लिए तंग पड़ने लगी। अब सुन रहे हैं ना मेरी बात? यानी ये जमीन जो है ना उनके रेवड़ों, गायों, भैंसों जो भी उस जमाने में उससे तंग हो गई। इतनी बकरियां अल्लाह ने दे दी, और उसमें फिर बरकतें, और बरकतें क्यों ना होती, हुजूर की जुबान से जो निकल गया कि सालबा मालदार हो जाएं। तो आपसे भी गुजारिश है कि अगर आप भी कुछ चाहते हैं ना तो वो जबान से कुछ कहलवाना जरूरी है ना, लेकिन वो समझाते जरूर हैं, जैसे कि हजरत सालबा को पहले समझाया। आखिरकार हुआ ये, माल बढ़ता गया ना तो जमात छूटने लगी। नमाज नहीं, जमात छूटने लगी। खाली नमाज पढ़ते रहे, जमात छूटने लगी। यहां तक कि इतना घेरा, इतना घेरा, इतना घेरा कि जुम्मा तक न पहुंच पा रहे थे। यानी जुम्मा में गैरहाजिरी होने लगी। यहां तक के जुम्मा में भी मस्जिद में गैरहाजिरी हो गई। यानी 8 दिन में भी वो आने के काबिल नहीं रहे, इतना माल बढ़ गया। अब जब इतना ज्यादा माल हो गया तो सहाबाए किराम ने बातचीत की, और हुजूर ने जब दरियाफ्त फरमाया ना, कहा सालबा इब्ने हातिब का क्या हाल है? तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सालबा का माल इस कदर बढ़ गया है कि मदीने की जमीन उसके लिए कम पड़ गई है, इसलिए वो मदीने से दूर जंगल में रहते हैं और वहीं चले गए हैं और वो वहीं रहते हैं। जब सहाबा से ये सुना ना कि सालबा जंगल में इतने दूर रहते हैं, हुजूर ने क्या फरमाया सुनिए। इरशाद फरमाया, सालबा तुझ पर अफसोस है, सालबा तुझ पर अफसोस है। यानी इतनी माल की कसरत की हवस भी अच्छी नहीं है, ये नुकसान देता है। उसके बाद सुनिए, एक दिन वो भी आया कि हुजूर ने फरमाया, जाओ साहबा सालबा के घर और उनसे ज़कात मांगो। यानी ज़कात अल्लाह का हुक्म है। साहबा गए और जैसे वहाँ पहुँचे ना तो उन्होंने ज़कात और सदकात के हवाले से सालबा से बातचीत कर ली। लेकिन अल्लाह अकबर, जब उन्होंने माल जोड़ा ना, यानी सालबा ने, तो कहा ठीक है आप ज़कात के लिए आए हैं, माल इतना ज़्यादा है ना तो फुर्सत नहीं मिल रही है। तो कहा किस चीज़ की?
कहा इतना ज्यादा माल है तो ज़कात मतलब निकालूंगा तो वो हिसाब करूंगा तब निकालूंगा ना। वो इनकार नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं हिसाब करूं, फुर्सत मिले तब होगा। अब इसी में वो बातें बनती गई। हदीस शरीफ का आखिरी मफहूम यह है कि जब बार बार हुजूर ने भेजा और आमिलीन से वो यही बहाना बनाते रहे, यहां तक के माल की हवस में सालबा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो पहले कहलाते थे, उन्होंने इस माल की हवस में उन आमिलीन ज़कात को कह दिया, कहा मुझे फुर्सत नहीं मिलती, ज़कात देने में मैं वक्त निकालूंगा तब ज़कात अदा करूंगा। ये कहकर उन्होंने दबी ज़बान में जैसे ज़कात का इनकार कर दिया हो। अब जैसे ये कहा और आमिलीन दौड़े हुए आए और हुजूर से कहा, हुजूर ये सालबा तो ये कहता है कि फुर्सत नहीं है और ज़कात के मामलात में तो मतलब कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है। उस वक्त दोबारा हुजूर ने फरमाया, सालबा तुझ पर अफसोस है। और जैसे हुजूर का ये जुमला निकला ना, उसी वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और ये आयत नाजिल हुई, वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन अतैना मिन फज़लिही लनुसद्दिक़न्न वलनकुनन्न मिनस सालिहीन फलम्मा आताहुम मिन फज़लिही बखिलू बिही वतवल्लौ वहुम मुअरिदून। और उनमें से वो हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर हमें अपना फजल देगा तो हम जरूर खैरात करेंगे और हम जरूर भले आदमी बन जाएंगे। जब अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया तो उसमें बुख्ल करने लगे और मुंह फेर लिया। यानी कुरान ने सराहत के साथ सालबा इब्ने हातिब का वो जवाब जो था ना, उसका रिटर्न दिया। कहा वो मुआहिदा भूल गए जो अल्लाह के प्यारे रसूल की बारगाह में कसम खाई थी कि अल्लाह मालदार बना देगा तो दूंगा, आज तुम मुंह फेर बैठे हो। यह आयत नाजिल हो गई और उसके बाद इस आयत मुकद्दसा के नाजिल हो जाने के बाद सालबा ने बहुत कोशिश की कि वो वापस हुजूर की बारगाह में ज़कात ले आएँ, लेकिन वो ले नहीं आए। और उसके बाद एक ज़माना बीता कि हुजूर की बारगाह से जब ये इताब आ गया और उसके बाद सिद्दीक़ अकबर का दौर, फ़ारूक आज़म का दौर, तमाम सहाबा जिन का उन्होंने दौर देखा ना, सब के पास बाद में ज़कात लेकर आए, लेकिन सब सहाबी ने कहा जब अल्लाह और उसके रसूल ने तुम्हें धुतकार दिया है तो हम तुम्हारा पैसा नहीं ले सकते। आखिरकार हुआ क्या? वही अंजाम हुआ कि जो हुजूर ने फरमाया था ना कि थोड़े माल में शुक्रिया अदा कर लो, ये ज़्यादा से बेहतर है। ये सालबा के साथ हुआ इनका अंजाम। आपको मैं नहीं कहता कि आप इतने बड़े मालदार हैं, आप कैपेसिटी में हैं, यानी नॉर्मल हैं, लेकिन इतनी हवस भी नहीं रखिएगा कि कहीं हमारा और आपका हश्र ऐसा ना हो जाए कि इससे अलार्म की कहीं घंटी ना बन जाए। अल्लाह के लिए अगर थोड़े बहुत भी मालदार है, अब मालिक निसाब ना सही, लेकिन अगर कुछ सदकात देने के काबिल हैं, अब कुछ ना कुछ खर्च करते रहें। अल्लाह से उम्मीद करें कि अल्लाह एक के बदले रिटर्न में 10 देगा, ये उसका मतलब फैसला है। खाली नीयत आज करोगे ना कि रमज़ान शरीफ शुरू होने जा रहा है, मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो उम्मतियों अल्लाह के बंदों की मदद कर ही दूंगा, गरीबों की। खाली नियत करोगे तो अल्लाह ऑटोमेटिक आपके माल में बरकतों का नुज़ुल फरमा देगा। और ये नियतों पर कितना मिलता मालूम है? नियत की तो 1, अमल किया तो 10 गुना, और वाहिद सिर्फ अल्लाह की खातिर किया तो फरमाया अल्लाह 700 गुना ज्यादा। और नफल अगर अदा किया है तो रमजान शरीफ शुरू होगा तो फर्ज के बराबर, और फर्ज सदकात अदा किए यानी ज़कात अदा की और सदका फित्र निकाला तो फरमाया अल्लाह एक फर्ज का 70 फर्जों के बराबर सवाब देगा। तो ज़कात के मामलात में आप कमज़ोर ना बने, यानी अल्लाह के नाम पर देना हो तो आप इसको पीछे हटे नहीं। ये अंजाम जो ना मैंने ये कोई आम बंदे का नहीं सुनाया, ये रसूलुल्लाह के ज़माने में जिसने मालदारी तलब की थी ना, ये उसका हश्र मैंने अभी आपके सामने पेश किया है। कहीं ऐसा ना हो कि माल की धुन में कहीं आप ऐसे बाहर ना हो जाएं। इसलिए इस मामले में थोड़ा गौर व फिक्र करेंगे कि ज़कात ये अहम फ़र्ज़ है, और अगर आपने निकाल दिया, अल्लाह के नाम पर आपने दे दिया, तो अल्लाह इनाम कितना देगा। ये भी हुज़ूर ने बड़ा सुहाना इरशाद फरमाया अस-सखिय्यु करीबुम मिनल्लाह, फरमाया जो सखावत करेगा अल्लाह उससे अपने कुर्बे खास से माला माल फरमा देगा, यानी अल्लाह का कुर्ब दे देगा। और कितना वो करीब करता है। किसी मालदार को अगर ये आदत हो ना कि वो कुछ ना कुछ देता ही रहता हो। मैंने बहुत सारे दोस्त अहबाब ऊना में ऐसे देखे हैं जो हमारी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह कस्बाती जमात में, जो दारुल उलूम शम्स तबरेज़ के हवाले से और उसके हवाले से जो भी दीनी काम होते हैं,
हमने खुद ही गोरी मस्जिद में इतने ऐलान किए हैं कि जब भी हमारी मस्जिद को कोई ज़रूरत पड़ी, हमारी कमेटियों को कोई ज़रूरत पड़ी, यानी कोई भी मैटर हमने देखी है, आप सब ने मिलकर हमारी इतनी हेल्पें की है कि हम उसका तस्वुर नहीं कर सकते। आप जो देते हैं ना, उसका सिला अल्लाह के नज़दीक कैसा होता है मालूम है? मैंने रिवाज पढ़ी तो मुझे यूँ लगता था कि अल्लाह करे अपने भी कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। मैं कहीं जाके कुछ देने के लिए कहता हूँ ना, तो मौलाना ने अक्सर जगह पर मानसो व्यवहार नहीं लगता, अक्सर जगह पर भाती नो लखे, अक्सर जगह पर कांक देवा मांगी ना तो कि नहीं हजरत तमे रहवा दो नहीं, तो मारा भाई तारे एकला ने जन्नत में जाऊँ, मौलाना ने जन्नत में न जाऊँ। એટલે મૌલાના ને તમારે એમ કેવું છે કે ભાઈ અમે 100 લખ્યા ને તમે 200 લખાવો, ये आदत डालनी चाहिए। आला हजरत जब किसी दुकान पर जाते हैं तो लोग कहते थे का हजरत रहने दो, का क्यों? का आप आला हजरत है ना इसलिए। तो कहा भाई किस बुनियाद पर पैसे नहीं ले रहा है? तो कहा आपके पास इल्म इतना है। तो फरमाया इल्म वाले को तो और देना चाहिए, यानी ये कहा और देना। कहा क्यों? कहा ये जो इज्जत तेरे दिल में है ना, कहा हाँ, कहा ये इल्म की वजह से है ना, यही इल्म खर्च करने की तालीम देता है। तो हमें और आपको सबको ये चाहिए कि जितने भी जानकार हैं उनको भी खर्च करना चाहिए। और अभी मैंने सराहत कर दी, लेकिन जो जुमला मैं कहने जा रहा हूं ना उसको दिल पे लिख लीजिए। कभी कभी लोग सोचते हैं फलाना है तो आम करना है, क्यों ढिकना है आम करना है, क्यों पूछड़ा है आम करना है, क्यों एना कहीं थातू नहीं, हुकाम नो थातू हुआ। उसकी वजह सुनिए। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बंदा है जिसका नाम है सामरी, कुरान में इसका सराहत के नाम है। ये अपने जमाने में एक दौर में वो जादूगर बन गया था, यानी उसको हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के टाप के नीचे की मिट्टी मिल गई थी कहीं से। पहले फरिश्ते दिखते भी तो थे ना, तो वो टाप में से नीचे से मिट्टी ले ली, उसने घोड़े ये बछड़े के अंदर डाल दी। फिर वो बछड़ा मतलब बोलने लगा और लोगों ने उसको मतलब फिर खुदा मान लिया माज़अल्लाह वो बछड़े को। एक ज़माना भी था उस पर। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम वो कोहे तूर से वापस आए और दुनिया में अक्सर लोग जो उनके ज़माने के उम्मती थे उन्होंने बछड़े को खुदा मान लिया ना, तो हारून अलैहिस्सलाम को डांट पीट की और कहा तुम कहाँ थे? कहा क्या हुआ? कहा ये सामरी लोगों को अल्लाह की बारगाह से जो झुकने वाले थे उसको लेकर बछड़े के सामने झुका दिया, तुमने कुछ किया नहीं? तो कहा भाई मैंने बहुत समझाया लेकिन ये अजीबो गरीब करता उसने दिखाया ना तो लोग मानने लगे। अब ये पूरा मसला हो गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बुलाया और सामरी अपने ज़माने का मालदार भी था और दूसरा यह था कि मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत करीबी था। उसको गालिबन मूसा अलैहिस्सलाम जो कलाम लेकर मतलब अल्लाह का नादिल हुआ था ना, वो सामरी को ज़बानी याद था। और मूसा अलैहिस्सलाम को जब भी ये किताब सुननी होती है ना तो बाकायदा उसको बुलाते हैं। कहा इधर आ। कहा क्या? कहा तो इसकी तिलावत कर, मैं सुनूंगा। यानी जिसकी तिलावत मूसा अलैहिस्सलाम सुनते वो कितना होशियार बंदा होगा। अब उसके बाद ये हुआ कि आपने उसको समझाया बुझाया, कहा ये तूने जो किया ना वो गलत किया। अब वो 1 से 2 नहीं हो रहा है। अब जब 1 से 2 नहीं हुआ ना तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करना शुरू की। कहा मौला सामरी को हिलाक कर दे। अब जैसे ये दुआ के लिए अर्जी करना चाहें तो रब का पैगाम आ गया। कहा मूसा रुक जाओ। कहा क्यों? कहा सामरी के लिए बद्दुआ मत करना। मैं जो जुमला कह रहा हूं इसको सुनिए। सामरी ने बुत परस्ती शुरू करवा दी थी, उसकी हिलाकत के लिए मूसा दुआ करना चाहते थे। रब ने कहा हिलाकत की दुआ ना करना। कहा क्यों? कहा मूसा वो चुपके 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 मेरे बंदों की खिदमत ज्यादा करता है, यानी माल जो उसका है ना वो मेरे बंदों में बांटता है, तेरे उम्मतियों में बांटता है। उसका ये अमल मेरे यहां बहुत काबिल कबूल है। अभी उसने कर लिया बड़ा गुनाह है, जुर्म है, उसकी सजा मिलेगी, लेकिन दुनिया में ये अमल करता है ना इसलिए उसको और ज्यादा थोड़ी छूट दे रहा हूं। यानी एक मुशरिक हो जाने वाले बंदे का अमल, उसके लिए बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम के लिए यह हुक्म आ गया, कभी उसके लिए भी बद्दुआ ना करना। कहा क्यों? कहा ये तेरी उम्मत में बड़ा सखी है, यानी कुछ ना कुछ वो खर्च करता है सबके लिए। ये रिवायत पढ़ने के बाद मुझे ये अंदाजा होता है कि मुसलमानों को तो और ज्यादा खर्च करना चाहिए। जो भी अल्लाह आपको तौफीक दें, ज़रूरियात को कम करें, अल्लाह की राह में खर्च करना सीखें। अल्लाह बड़ा करीम है। लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि महंगाई बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ गई है, लेकिन उसको अगर सस्ता करना चाहे ना, यानी महंगाई कम होनी चाहिए, तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम इसी माह मुबारक में, मैं तो कहता हूँ ये शाबान का आखिरी जुमा है, इसी जुमा में अज़्म करके उठो हर मालदार कि मैं अपने पूरे मुकम्मल माल का हिसाब लगाऊंगा, अल्लाह के लिए ज़कात निकालूंगा। 1 महीना नहीं बीतेगा, अल्लाह सस्तापन पैदा फरमा देगा।